झारखंड में ईवीएम चुनाव लड़ रही है। कितने सीटों पर लड़ रही है और कितनी मजबूती से लड़ रही है? हम लोग 9 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और बिल्कुल मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। उन 9 सीटों में एक बरकट्ठा भी है, जहाँ से अनूप भाई हमारे उम्मीदवार हैं, जिनके कार्यक्रम में आज मैं शामिल हुआ हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं और इन 9 सीटों पर हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। कुछ सीटों पर आपने इंडिया गठबंधन को समर्थन किया है, कौन सी सीटें होंगी? कुछ सीटें हैं इंडिया गठबंधन के, जहाँ हमने खुलकर समर्थन किया है। और जहाँ तक हजारीबाग लोकसभा का सवाल है, सीटों का सवाल है, तो हमने बरही में, सदर विधानसभा में और रामगढ़ विधानसभा में और जैसे बरकट्ठा में हमारे उम्मीदवार हैं, उसी तरह मांडू में हमारे उम्मीदवार हैं और बड़का गांव में हमारे उम्मीदवार हैं। और वहाँ पर जाहिर इंडिया गठबंधन का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बरकट्ठा के अलावे जो और भी सीटें हैं, आपने घूम कर वहां देखा होगा, वह स्थिति का जायजा लेगा, कितनी मजबूती है? हमारी हर जगह मैं गया हूँ और हमको लगता है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग पूरे विश्वास के साथ चुनाव लड़ रहे हैं कि हमको सफलता मिलेगी। कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ 20 तारीख को चुनाव है, सेकेंड फेज में है, वहाँ पर इसके बाद मैं जाऊँगा। क्या एजेंडा है, क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है रोजगार। अटल विचार मंच रेवड़ी कल्चर के खिलाफ है और हम मानते हैं कि हमारे नौजवानों को भीख नहीं चाहिए, हमारे नौजवानों को रोजगार चाहिए। और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, कि प्रचुर मात्रा में वो रोजगार उपलब्ध कराए, ताकि हर नौजवान हमारा जो श्रम कर सकता है वो परिश्रम करे और रोजगार उसको मिले। जब नौजवान हमारे देश के इस काम में लगेंगे, तभी तेजी से हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर उनकी आबादी कहीं ना कहीं ढीली पड़ती है और उनको काम में नहीं लगाया जाता है, तो देश तेजी से तरक्की नहीं करेगा। आप इचाक में हैं, बरकट्टा विधानसभा में। इचाक को मंदिरों का शहर कहा जाता है, पर्यटन की कई संभावनाएं हैं। क्या योजनाएं होंगी, क्या तो अनूप जी को जिताइए, उसके बाद हम लोग योजनाओं की भरमार लाते हैं। मैं मानता हूँ कि ये बहुत पवित्र भूमि है घोषणा की है पर्यटक? और यहाँ पर पर्यटन का विकास उसी तरह होना चाहिए जैसे बाबा धाम देवघर में हुआ है, जैसे वाराणसी में हुआ है, जैसे और जो इसके क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, उसी तरह इच्छा का भी विकास होना चाहिए। हजारीबाग में रेल के लेकर से आपके ऊपर श्रेय जाता है। हजारीबाग में रेल को लाने का आपका श्रेय है। बरकट्ठा में अनूप भाई ने घोषणा की है कि रेल का जाल बिछाएंगे, क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। एक तो वो मेन लाइन थी कि भाई कोडरमा से रांची पहुंचे वाया हजारीबाग, उसमें मैं लगा तो वो रेल लाइन बन के तैयार हुआ, पूरी योजना स्वीकृत हुई। उसी तरह अभी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ रेल की सेवा नहीं पहुंची है, तो वहाँ पहुँचे तो लोगों को सुविधा होगी ना। जैसे हजारीबाग की रेल लाइन से कनेक्शन जब जुड़ा तो लोगों को सुविधा हुई। हालांकि ट्रेनों को लेकर अभी भी शिकायत है, लेकिन एक सुविधा हुई कि चीप ट्रैवल का ऑप्शन उनको मिल गया। अब आप देखिए कि बस से जो लोग ट्रैवल करते हैं, तो बस का किराया रेल के किराए से ज़्यादा होता है, तो उसमें दिक्कत होती है बहुत लोगों को। इसलिए रेल से उनको सफ़र करने का मौका मिलेगा कम किराए पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। शिक्षा का हम्म। तो इस पे क्या सुधार हो सकती है, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल सुधार हो सकती है और अनूप भाई, मुझे बहुत खुशी है कि अनूप भाई ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर और शिक्षा पर जोर दिया है। शिक्षा का जो स्तर है वो सुधारना चाहिए, विद्यार्थियों को सही ढंग से शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए और इस प्रकार की शिक्षा उपलब्ध कराई जाए ताकि वो आगे चल के रोजगार के साथ जुड़ सके।